तो पहला बार जो कि तूफान कंडिका पर तरफ से हिलोता दुनिया देखने में बिल्कुल। और इसी के साथ हो चुकी है आगाज दोनों टीमों का पहला रेड, पहला पंच पॉइंट मिलता हुआ। एक मीनार से लोबी में गए थे, दावा किया था कि मैं टच किया हूं और इसी के साथ कॉमन पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट कहा जा सकता है। जिस तरह से पहले ही रेड में जो है वो सेंटर लाइन को टच कर गए थे स्ट्राइक रेडर, इस बार जो है टेक्निकल पॉइंट के साथ खाता खुली है हिनौता का, वही पे टच पॉइंट के साथ खाता खुला है कंडिका टीम का सैया। नीचे चौथे होगा जिसका से पहले ही रेड में कॉमन पॉइंट मेरा था और अगला कंडिका पट्टी में जाता हुआ तो अभी भी दो एक का पता जाता हुआ बराबरी का मुकाबला जाता हुआ दोनों टीमों के मध्य देखा जाए जो कि गोलमाला टूर्नामेंट कंडिका और हिनौता जूनियर के मध्य खेला जा रहा है। और अगला आगे भी अब जाता हुआ कंडिका क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहला जो अटैक आया था हिनौता की तरफ से वो उतना अटैक नहीं था, वो कॉमन पॉइंट जरूर मिला था और क्या अटैक कामयाब होगा वो तो निर्णय करने नहीं सामने आ गया। 3 का बराबरी का मुकाबला करता हुआ निर्णय भी बताइए कि क्या होगा। जी हाँ, 2-3 के साथ ही मुकाबला चलता हुआ आपकी बार डिफेंस कामयाब रही है, जो कि इससे पहले एक और टेकर भी ले गए थे, डिफेंस ने एडवांस कर बैठे थे, फायदा मिला था कंडिका रेडर को। लेकिन आपकी बार एक मिलान से टेकर हुई और टेकर पॉइंट मिलता हुआ फिलहाल रेड भी नहीं गए हैं हिनौता के रेडर कंडिका खेलने में। लेकिन युवा स्टार रेडर के युवा है तो देखना वो देखना जरूरी था। तो टीम जो अभी कुछ मिनटों के खेल में छलांग जरूर लगाया था पर कामयाब नहीं हुआ। सही तरीके से शानदार तरीके से हाई बोर्ड और जिस तरह से युवा रेडर ने छलांग लगाया था तो एक के जवाब निश्चित तौर पर पत्थर से देते हुए बराबरी का मुकाबला बराबरी तेरा खड़ा कर दिया यहाँ से हिनौता की टीम ने। क्या लाजवाब है वापसी कही जा सकती है शुरुआती लम्हों में जो कि 2 पॉइंट की लीड लेकर रखी थी, लेकिन पीछा क्या था मिले गए हीरा को। लेकिन खिलाड़ी ज्यादा उत्साह में नहीं आए। आप दोनों टीम के खिलाड़ी थोड़ा सा सूझबूझ के साथ खेलें और खिलाड़ी भावना का परिचय दें, किसी को भी चोट न लगे। और यहाँ पे सफलता रेडर चले कंडिका की ओर से हिनौता के खेलने में 5 के डिफेंस, लेकिन चकमा देने में सफल एडवांस टच दिखाए, थोड़ा सा जल्दबाजी किया यहाँ पे व्हाइट कलर की जर्सी और पॉइंट मिल पाएगा कंडिका टीम को। जी निश्चित तौर पर कहूंगा जिस तरह से जल्दबाजी उन्होंने किया था तो वही जल्दबाजी सपोर्ट अपना तैयार उनके लिए नहीं था। और कबड्डी का खेल जिस तरह से सपोर्ट आया था वही सपोर्ट करना था हिनौता को। और वह निश्चित तौर पर एक आंकड़ा जरूर लगाया था और 6 टीम मुकाबला करता हुआ। और कोच की स्थिति देखा जाए तो 3 खिलाड़ी सुपर टेकर का उनके पास मौका जरूर है और लंबे कट के रेडर हैमसन पे जहां तक 6 नंबर की जर्सी में और वो इस तरह से कहते हैं किस करके वापस जाते हुए छोटे खिलाड़ी को और एक अंक और मिलता हुआ कंडिका पर 12-13 साल के डिफेंडर थे, शायद 12-13 साल के खिलाड़ी हैं ऐसे कहा जाए तो 13 से लेकर 15 वर्ष के बीच में जो है 3 खिलाड़ी दिख रहे हैं कोर्ट पर हिनौता की टीम में। और वहीं पे उभरता हुआ टीम है जबकि एक ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अनुभवशील खिलाड़ी जो कि सिंगल डिफेंडर जो बचे हैं कोर्ट पर सैया। निश्चित तौर पर कहूंगा जहां अब ऑल आउट के खतरे से मंडराती हुई है हिनौता और यह ऑल आउट होती हुई तो कबड्डी का खेल ही ऐसा है ऑल आउट के बाद ऑल इन हुआ जाता है तो सारे खिलाड़ी अब ऑल इन होते हुए और देखा जाए तो 12 घंटों में जा पहुंचे हैं वही हिनौता अभी 3 निश्चित तौर पर हिनौता को भी वही करना होगा अगर अगले चक्र में प्रवेश करते हैं। तो जैसे आपने कहा था कि 13 या 15 साल निश्चित तौर पर खिलाड़ी को रिस्क जरूर ले रहे हैं तो रिस्क लो क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा, आपको अनुभव मिलेगा और अगले साल हो सकता है आप एक सुपर स्टार रेडर या डिफेंडर जरूर बन सकते हैं। इसलिए जैसा कि आपने बोले थे कि एक अनुशासन का खेल होता है कबड्डी, तो वही अनुशासन का परिचय तो जरूर देना होगा क्योंकि छोटे छोटे खिलाड़ी 13-15 साल के उनको आपको सिखाना आपकी जवाबदारी है। तो वही करते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बिल्कुल आपने सही जगह किया है सयाम और यहाँ पे पेट दिखाया है लेकिन पीछा किया है डिफेंस में लगातार यहाँ पे
टैक्टिकल पॉइंट में तो कंडी कापा टीम को तो कहीं ना कहीं डिफेंस थोड़ा सा मजबूत है। कंडी कापा टीम की हिनौता के डिफेंस को लय में आने की आवश्यकता है, जो कि उठाकर अटैक करने की आवश्यकता है। बोनस कौन है यहाँ पर? शायद बोनस दे चुके हैं रेडर 6 नंबर की जर्सी या फिर नहीं, ये तो रेफरी बता पाएंगे। फिलहाल के साथ सुरक्षित जाने की फिराक में है रेडर कंडी कापा के और बोनस पॉइंट के साथ है यहाँ पर वापसी अपने कोर्ट पर। जी सैया का जो फासला चल रहा है काफी अंकों की बढ़त है, फिर भी कह सकता हूँ जो पिछला मुकाबला देखा गया था उस समय जिस तरह से टक्कर किया था आगामी टीम ने उसके विपरीत टीम ने, तो वही अभी जो कि जो पहला हाथ चल रहा है 13 टीम निश्चित तौर पर परसूट जरूर किया है, परसूट की जरूर किया था पर कामयाब जरूर नहीं हुए थे। कंडी कापा जो कि है अंदर में जा पहुंची है, 13 टीम से मुकाबला चलता हुआ वही जिन्होंने को अभी काफी कुछ करना होगा, जबकि युवा खिलाड़ी जो कि मैदान में है और उनको सीखना होगा, उनको अनुभव लेना होगा। खेल से ही आपको अनुभव मिलेगा, तभी तो आप सीख सकेंगे। क्योंकि कंडी कापा एक जाने माने चैंपियन खिलाड़ी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, और सीजन 2025 में कंडी कापा ने 7 फाइनल मैच खेले हैं, 7 में से 5 जो है मैं आपको बता दूं 5 फाइनल मारे हैं, फाइनल की दावेदार रहे हैं और वहीं पे एक में सेकेंड और एक में जो है थर्ड विजेता के रूप में रहे हैं। इस तौर पर कंडी कापा जैसे मेरे साथी वक्ता ने बताया है कि 7 सेमीफाइनल में 5 हिनौता के लिए हिनौता के लिए 2001 और अब कंडी कापा जैसे मेरे साथी वक्ता ने बताया है कि 7 फाइनल मुकाबला में 5 बार के चैंपियन है कंडी कापा। तो कंडी कापा और युवा खिलाड़ियों के मध्य मुकाबला चल रहा है, तो निश्चित तौर पर कंडी कापा को अगर हराना है तो पसीने से नहाना होगा। और जैसे कहते हैं ना दोस्तों, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो अगर आपको इतिहास बदलते होगा हिनौता जूनियर को प्रयास करना होगा, जो जूनियर है वो लिखाई है जूनियर है, तो उससे आपको सीखना होगा और वही तो सीखना है, वही तो जूनियर खिलाड़ियों को सीखना है, सीनियर खिलाड़ियों को सीखना है। और मान लिया डिफेंडर ने मान लिया जो दूसरे हाथ का पहला अंक है, अब जाते हुए हिनौता खाते में तो सुपर लेवल का मौका है, छलांग जरूर लगाया है, तो वही करना होगा, उनसे ही सबक लेना होगा। जिस तरह से वो खेलते हैं ना उन्हीं से सबक लेना होगा। और नीचे तो कहूँगा 4 नंबर की नसीब में तो अब एक पहले ही जो रेड कार्ड था उसमें दोनों ही टीमों के एक हुआ, शायद बेस्ट होल्डिंग प्रयास उनके पास जरूर कंडी कापा पर 4-18 का भाग दौड़ता हुआ सुपर टेकर का मौका है। कंडी कापा जो एक मजीद हुई टीम में 5 बार की चैंपियन टीम में 2025 के 7 बार के फाइनल में जीता, उनको पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और वही पकड़ना होगा हिनौता टीम को अगर अगले चक्र में प्रवेश करना है तो। रविंद्र सिंह ग्राम के द्वारा कंडी कापा टीम जीते लगभग उनके हौसलों का देखा जाए तो अगर अंकों की स्थिति देखा जाए तो सच जीते 100 रुपए की राशि है रविंद्र सिंह ग्राम जी की जवाना 100 रुपए की राशि है। तो जोरदार तालियां बजाइए रविंद्र सिंह ग्राम जी के लिए जो कि 100 रुपए की राशि कंडी कापा टीम की नहीं 100 रुपए नहीं है, 1 रुपए की राशि है, सॉरी माफी चाहता हूँ, 1 रुपए ऐसे दानदाता के लिए एक बार तालियां तो जरूर बजाइए। 1 रुपए की राशि सबसे जरूरी है। जी धन्यवाद सयाब। और इसी के साथ 23 के साथ मुकाबला चलता है, तो कहीं ना कहीं एक पक्षीय मुकाबला कहा जा सकता है। टोटल के का दावा दिया है, फिर दे जाएंगे कोर्ट से बाहर। अभी आए थे, बदलाव किया गया था कैप्टन ने, लेकिन बात ऐसे दिगंबर चले, लेकिन दिगंबर को रोका रखा है। क्या बेहतरीन वापसी कहीं जा सकती है हिनौता टीम की। इसी के साथ बढ़िया वापसी करती हुई दूसरे हाथ में, लेकिन सामने व्हाइट कलर की जर्सी हिनौता के रेडर सफलता रेडर अभी तक के 0-1 की जर्सी पर 5 के डिफेंस पर हिट करते हुए, लेकिन अपने बाद टैकल कर लिए जाएंगे राइट कॉर्नर पर। और इसी के साथ एक बार फिर पॉइंट में इजाफा होता हुआ 24 के साथ जी सैया निश्चित तौर पर होगा। अभी भी अगर देखा जाए तो हिनौता को प्रयास जरूर करना है, जिस तरह से छलांग लगाया है कंडी
का वही तो उनसे सीखना है। कंडिका पर जो कि 2025 की 7 बार के फाइनलिस्ट खिलाड़ी है, तो उनसे जरूर सीखना है। और भिड़ंत भी उम्मीद से आपके हो रही है, तो आपको जरूर सीखना है। आपके हौसले पस्त नहीं होना चाहिए। आप उनसे जिस तरह से वो डिफेंस करते हैं, रेड में जिस तरह से महारत हासिल है हमको, तो वही से सीखना होगा आपको। और अगर आप सीख गए तो निश्चित तौर पर होगा अगले साल इस कल्याण दादा कल्याण सिंह अशोक में आपके हल्का बचाएंगे कंडिका के खिलाफ। तो वही तो वही देखना होगा कि किस तरह से आप जरूर आप रोक तो रखिए, पर देखना होगा क्या रोक सकते हैं या नहीं। जो भी का बहुत बड़ा अंकों के लिहाज से देखा गया, तो कंडिका पर आपको अंकों के लिहाज से मुश्किल तो है रोकना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रो कबड्डी है, कुछ भी हो सकता है। एक रेड में 10 पॉइंट भी मिल सकते हैं यहाँ पे यदि वापसी करेगी हिनौता टीम तो, लेकिन चैंपियन टीम के समक्ष इतना बड़ा कारनामा करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन जरूर है। जी भैया नीचे तौर पर होगा 2024 में यहाँ गुजरी में जो प्रो कबड्डी प्रतियोगिता हुआ था, उसमें पंकज सयाम ने 7 रेड लेके गया था, पूरी खिलाड़ियों का आउट किया गया था। तो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। निश्चित तौर पर मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, पर सपोर्ट नहीं। और अभी अनुभव की जरूर कमी अगर हिनौता में देखा जाए तो वही अनुभव से सीखना होगा। बिल्कुल फंसे हैं देव सिंह, और यहाँ पर रनिंग हैंड टच करने का प्रयास किया गया था। राइट कवर को छलांग लगाया था, राइट कवर की सुपर से, लेकिन अंततः अंतिम समय में जो है एंगल फोल्ड में फंसा कर रखे सत्तू और अभी की जोड़ी ने, और टेकल पॉइंट के सहारे जो स्कोर जा पहुंचा 27-6 के साथ। इसके पश्चात जो मुकाबला खेला जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस बरटोला बनाबू ससी के मधुरा के माइक्रोफोन पर नीचे तौर होगा। इसके बाद जो मुकाबला है नर्मदा एक्सप्रेस बरटोला और रूसा के बाद, तो अभी जूझते हुए हिनौता जहां अभी दहाई का 2 मिनट पहुंची है, और शानदार तरीके से बैठते हो, और नीचे तौर पर उन्हीं के बराबर के खिलाड़ी ने जिस तरह से शानदार बैठते हो गया था, तो अनुभव तो आपको लेना पड़ेगा। अब सुपर टैकल का मौका जरूर है उनके पास। 4 सुपर टैकल पर नहीं, कंडिका पर मजी हुई टीम है, और ऑल आउट हुई। अब जहां हिनौता ये बिल्कुल सही, आप यहाँ से जो है करे अमरों की स्थिति है यहाँ पे हिनौता टीम के लिए, और जो कि रामेंद्र सिंह राम जी हैं कंडिका के लिए 1 रुपए का ट्रॉफी से नवाजेंगे कंडिका टीम को। यदि कंडिका जीतती है तो ऐसे दानदाता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आपने 1 रुपए से नवाज रहे हैं कंडिका टीम को। पहले बता ये बड़ा कारनामा कर रहे हैं आप रामेंद्र, लेकिन अपनी बार फंसाएंगे 1 रुपए के नाम के साथ हिनौता टीम के डिफेंस ने कंडिका को जो 100 रुपए कहूँगा, जैसे बूंद से वैसे तो 1-1 रुपए से ही तो 1000 रुपए का आगाज होता है। तो हमारे रविंद्र सिंह राम जी के द्वारा 1 रुपए की राशि है कंडिका के लिए, सारा साइड हुए हैं जहाँ ये नहीं है कि पॉइंट मिल पाया है। फिर चले लेकिन आते ही बैठे एडवांस स्टेज है, और क्यों नहीं, क्योंकि काफी आगे निकल चुकी है कंडिका, उसकी भरपाई कर रहे हैं, जो कि तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे रेड में हो या फिर डिफेंस में। फिलहाल सतीश चले 0-4 की जर्सी पर 6 के 5 के डिफेंस बोनस बंद हो चुकी है। यहाँ पे अंक अर्जित करके ही जारी कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे कंपर को मिलेगा पॉइंट? बिल्कुल वही यहाँ पे सतीश, और लगातार पौधों में इजाफा होता हुआ 34 रनों के साथ मुकाबला जीत लिया। इसके बाद जो मुकाबला होगा नर्मदा एक्सप्रेस बरटोला और रूसा और शानदार तरीके से वही तो सीखना होगा। भले आप इस मुकाबले से आप बाहर हो सकते हैं, आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत से हारने पर हिम्मत मत हारिए। एक्सप्रेस बरटोला और रूसा के मध्य जो कि ये मुकाबला हुआ